नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं सरला मेहता इंदौर से। अब दादी की कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत अपनी तीसरी कहानी लेकर आई हूँ, जादू की झप्पी। जादू की झप्पी का कमाल तो आप देख ही चुके हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में, और यहाँ साथ में नदियों की कहानी भी आपको सुनाऊंगी। छोटी सी कहानी है। चुन्नू है और उसकी दादी है। तो चुन्नू क्या कहता है, दादी दादी ये क्या कर दिया आपने, मेरा पूरा गाल ही गीला कर दिया। अरे मेरे चुन्नू, ये झप्पी ना बड़े कमाल की होती है, ला मेरे पल्लू से पोंछ देती हूँ। अच्छा, तो इस झप्पी के बारे में तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ पता, नर्मदे माँ नर्मदा ने सुना कि मालवा की गंगा, छोटी बहना क्षिप्रा नदी, जो कि उज्जैन में बहती है, उज्जैन से भी निकलती है, और जिसके किनारे पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम का विशाल मंदिर बना हुआ है। तो नर्मदा की छोटी बहना क्षिप्रा का प्रदूषण के कारण जीना दुश्वार हो गया है। जनमानस और पंडों को तो पुण्य कमाने, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं। मोक्ष और पाप धोने के नाम पर क्षिप्रा नदी को कचरा पेटी ही बनाकर रख दिया है, किंतु किसी को भी उसकी निर्मल देह पर जमी हुई गाहत नजर नहीं आती। फिर क्या हुआ दादी? अब चुन्नू की तो भैया जिज्ञासा जागी, बच्चे तो होते ही ऐसे। फिर क्या, माँ नर्मदा घर घबराई, और जैसे ही उनको पता चला ना क्षिप्रा नदी के बारे में, तो वो हड़बड़ी में अपनी नीली चुनरिया कांधे पर डाल चल पड़ी। उज्जैन के पास, यानी सांवेर और इंदौर के बीच में एक जगह है उज्जैनी, वहाँ के लिए वो चल पड़ी, क्योंकि उज्जैनी में ही उनको क्षिप्रा से मिलना था। क्षिप्रा जो बीमार हो गई थी, सूख कर कांटा हो गई थी, यानी पानी की कमी के कारण क्षिप्रा का बुरा हाल था। और फिर क्या हुआ, माँ नर्मदा घबराहट में पहुंच गई सीधी ग्राम उज्जैनी। क्षिप्रा की दुर्दशा देख माँ नर्मदा अपनी बहना को दुलारते हुए सांत्वना देती है, क्योंकि क्षिप्रा तो बड़ी चंचल चपल नदी थी, बहुत तेजी से बहने वाली थी। तो वो क्या कहती है माँ नर्मदा, मेरी चपला सी चंचला बहन, शांत हो जा। यूँ तो जो धर्म प्राण कावड़िए हैं ना, वो क्या करते हैं, तो हमारा मिलन कराते हैं। मेरा जल कहाँ से, ओंकारेश्वर से, जहाँ मैं बहती हूँ वहाँ से वो कावड़ में जल भर भर कर उज्जैन पहुँचते हैं, और उज्जैन की क्षिप्रा नदी में वो सारा जल उड़ेल देते हैं, कावड़ में भर के लाते हैं। छोटे छोटे कलश रहते हैं उनके पास, तांबे के कलश, और इस तरह से दोनों का मिलन हो जाता है। तो माँ नर्मदा कहती कि वैसे तो कावड़िया हमारा मिलन करा ही देते हैं, पर मुझे लगा कि मैं भी तो कुछ करूं मेरी छुटकी बहना के लिए। मैंने नर्मदा ने साबरमती का भी, उधर गुजरात में साबरमती का भी उद्धार किया है, उसको भी अपना पानी दिया है, तरबतर कर दिया है गुजरात को। तो भला साबरमती को जब मैंने उद्धार किया, तो मैं अपनी छोटी बहना क्षिप्रा का क्यों ना उद्धार करूं? और तू तो मेरी अपनी ही है, अपने यानी मध्य प्रदेश में ही बहने वाली है। अब सिहरती कराहती क्षिप्रा, बीमार थी क्षिप्रा, तो क्षिप्रा को माँ नर्मदा ने अपनी नीली चुनर ओढ़ाकर आगोश में भर लिया। अपने जो भी जल वो साथ में लाई थी, सारा जल क्षिप्रा के आंचल में भर दिया। छोटी तेरा आज कायाकल्प कर दूं। और दीदी से जादू की झप्पी पाते ही क्षिप्रा में तो मानो प्राणों का संचार होने लगा। तभी क्या हुआ कि क्षिप्रा अपने साथ मोबाइल भी लाई थी, तो मोबाइल की घंटी बजने लगी। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। अब क्षिप्रा बुदबुदाई, अरे ये महाकाल बाबा को भी ना फुर्सत नहीं है, मैं कहकर आई थी वहाँ कि मैं बस आती हूँ,
बोली, हाँ मेरे महाकाल बाबा, अब क्या हुआ? आपको अभिषेक का जल तो भर कर ही आई थी मैं, पर्याप्त जल मैंने भर दिया था आपके लिए। हाँ बाबा, बस पहुँच ही रही हूँ अपनी नर्मदा दीदी के साथ आपके चरण पखारने, यानी अपने आंचल में नर्मदा माँ का जल लेकर वो उज्जैन पहुँचने ही वाली है। तो भई इस तरह से अपनी बातें ख़त्म करके दोनों बहनें नर्मदा अपने धाम चली गई और क्षिप्रा पहुंच गई चरण पखारने महाकाल बाबा के। तो कहानी सुन के वही चुन्नू ने तो ताली बजाई, आप ताली नहीं बजाएंगे? और चुन्नू बोला, हाँ दादी, अब मैं समझा झप्पी का मतलब और झप्पी का महत्व, तो एक झप्पी दे दो ना दादी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर आपके लिए। धन्यवाद, खुश रहिए।